हेलो दोस्तों, आज आपको सुनकर बड़ा हर्ष होगा कि आपके सामने एक नई सीरीज के साथ हाजिर हूँ। जो सीटेट का एग्ज़ाम आपके पास फरवरी में आने वाला है, उसके लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके क्वेश्चन के साथ रोज़ आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जिनके माध्यम से आप सीटेट को क्रॉस कर सकते हैं। सीटेट में 15 क्वेश्चन तो जो आते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के हैं, यदि आपने उस पर कमांड बना ली तो आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आइए अपने साथ, मेरे साथ बहुत सारे लोगों को भी जोड़िए, क्योंकि इस बार तो सीटेट क्वालिफाई करना टीचर्स को भी ज़रूरी है। इसके बिना वो स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जिनसे आप सीटेट क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे 101% मेरी गारंटी के साथ। पहले क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को बिना किसी सहायता के कठिन कार्य करके देना, छात्रों को असफल होने से बचाने के लिए हमेशा सही उत्तर बताना, छात्रों को सहायता प्रदान करना ताकि वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें और धीरे धीरे स्वतंत्र होकर सीखने लगें, छात्रों को केवल रटकर सीखने के लिए प्रेरित करना। तो मित्रों, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि बच्चों को सिर्फ एक सपोर्ट देना जिसके कारण वो सीख सके और फिर आगे जाकर वह स्वयं से कर सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण, आत्म माने हम कौन है? स्वयं है। तो आत्मनिरीक्षण माने हमें अपने स्वयं का निरीक्षण करना है। पहला ऑप्शन है कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, या उपरोक्त सभी की। तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि आत्म माने स्वयं का निरीक्षण, माने स्वयं का आकलन करना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं डले हैं, कोई बात नहीं, अपन सीक्वेंस में चलते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी, हेनरी कॉल्ड वलेकुक, फ्रॉवेल को, या फिर यहाँ पर सकरात नहीं सुकरात है, सुकरात को। तो इसका करेक्ट आंसर है सुकरात को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मित्रों, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, या फिर उपरोक्त सभी की। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी की देन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? याद रखिए मित्रों, ये जो इस टाइप की परिभाषा आपको हम बताएंगे कि कथन किसका है, यह परिभाषा किसने दी, क्या दी, ये एज इट इज़ ऐसे छपे हुए क्वेश्चन आते हैं। इनको आप अपनी एक नोटबुक में मेंशन करके रखिए और रिपीट करते रहिए, इनको रिवाइज करते रहिए। अदरवाइज आप इतने सारे नाम हैं इनमें कि आप भूल जाएंगे। तो आप इनको एक नोटबुक पर मेंशन करिए और एक एक साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखकर उसके आगे उसने जितनी भी परिभाषाएं दी हैं वो लिखते रहिए, और इनमें कीवर्ड पकड़िए। जैसे अंतर्निहित क्षमता, इसका जो कीवर्ड है वह है अंतर्निहित क्षमता। तो ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, B.F. स्किनर का, पेस्टोलॉजी का, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। ऑप्शन नंबर A या 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया था? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, या फिर उपरोक्त सभी। तो थॉर्नडाइक ने जो दिया था वो निश्चित एवं स्पष्ट दिया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माने जाने लगा था? आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, या फिर चेतना का विज्ञान। तो 20वीं शताब्दी में हमने इसे व्यवहार का विज्ञान माना था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। पहले हमने इसे आत्मा का विज्ञान माना,
फिर मन का माना, फिर चेतना का माना और सबसे लास्ट में हमने इसको व्यवहार का विज्ञान माना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? अभिप्रेरणा और अनुभव। मतलब आप किस मोटिवेशन से, क्या एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हैं और उससे आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसी को हम विकास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स ने, स्किनर ने या फिर वॉटसन ने? ये भी एक परिभाषा ही है जो साइकोलॉजिस्ट के नाम पर आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें समझने जैसा कोई काम नहीं रहता, आपको रटना ही पड़ेंगी ये परिभाषाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको विलियम जेम्स ने। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत? तो यहाँ पर है वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो वृद्धि और विकास से संबंध नहीं रखता। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मित्रों, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, याद रखना इस बात को, पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वह कहां पर बनी थी? 1879 में स्थापित की गई थी। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है। वो क्या रख दिया गया? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम रख दिया गया है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? चेतन और अचेतन जब दोनों वर्ड एक साथ आ जाए, ये परिभाषा किसने दी थी? तो जेवी वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या फिर फ्रायड ने? तो ये दिया था फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब आप बताएंगे मित्रों कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। थोड़ा सा ये छोटा सेशन था, कोई बात नहीं, आगे से आपके सामने प्रश्नों की सीरीज अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। आज पहला दिन है इसलिए आप इतना ही पढ़ें, और ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें।